हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनु श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटल पॉइंट। आज हम देखें थे क्लास 9 थे फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन था, एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड नंबर 2 में हम वो देते थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और भी बहुत कुछ थे। और क्या था वो एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सब हम देते थे। और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून, वेट, ये सब हम पार्ट नंबर 2 में देते थे। इस पार्ट में हम देते थे, हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दें एकदम। अगर नहीं हो पाया तो पार्ट 4 में एकदम श्योर है कि इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे फ्री फॉल, थ्रस्ट एंड प्रेशर और बायंसी, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले फ्री फॉल, ये बताने की चीज़ है नहीं, ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा क्या होता है फ्री फॉल। तभी मैं एक बार से डेफिनेशन बता देता हूँ। The falling of a body from a height toward the earth under the gravitation force is called free fall। कोई भी बॉडी यहाँ से गिर रही है अंडर ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर में, वही हमारा फ्री फॉल कहलाता है। ये तो एकदम बच्चों वाला बात है, ठीक है। ये तो मैं छोड़ बता देता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड द अर्थ अंडर ग्रेविटेशन फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। कोई भी बॉडी गिर रही है ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर में, वही हमारा फ्री फॉल कहलाता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो पहले देखते हैं थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट है, ये ट्रस्ट नहीं, थ्रस्ट THRUST, थ्रस्ट, ठीक है। तो थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। कोई भी सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है, वही हमारा वो थ्रस्ट रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है, यही हमारा थ्रस्ट रहता है, ठीक है। इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। समझ में आ जाए थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस पे मतलब परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता हो, वही हमारा थ्रस्ट कहलाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आइए आगे देखते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है, अब आप वो प्रेशर मत समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये फिजिक्स वाला प्रेशर है, ठीक है। समझ रहे हैं मैं कौन से प्रेशर की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये प्रेशर कुछ और है। ये होता है प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। तो प्रेशर ये होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, पर जहाँ पे पर यूनिट एरिया आ जाए मतलब फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन में एरिया, यही हमारा इसका प्रेशर का फॉर्मूला होता है। और इसकी SI यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है इसकी SI यूनिट, पास्कल, ठीक है। यहाँ से हमको इसका डिफिनेशन मिल गया, फार्मूला मिल गया, SI यूनिट मिल गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, मतलब प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, SI यूनिट पास्कल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा बायंसी, ठीक है। तो बायंसी होता क्या है, द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट और सबमर्ज इन फ्लूइड। डिफिनेशन से तो हमको लगता है क्लियर थोड़ा मोड़ा तो हो ही गया होगा, ठीक है। कि ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, पानी है, समझ लीजिएगा, ठीक है। नीला दूसरा में इसको चलिए लाल दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखता है, क्या रखता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो यहाँ पे पानी है, फ्लूइड है, पानी है, फ्लूइड वाटर, ये इसके ऊपर अपवर्ड तरफ मतलब ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। यही हमारा होता है बायंसी, और इसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है और बायंसी भी नीचे ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ फोर्स एग्जर्ट कर रही है। तो जो ग्रेविटी होती है वो उसको नीचे धकेलती है, और पर जो बायंसी होता है या अपथ्रस्ट होता है ये उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, ठीक है। जैसे दोनों अपोजिट, ये इधर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये इसको इधर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये इसको नीचे धकेल रहा है, ये इसको ऊपर धकेल रहा है, ठीक है। तो बायंसी तो क्लियर हो ही जाएगा, द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट और सबमर्ज इन द फ्लूइड, ठीक है। कोई भी वाटर है, वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी लिक्विड है वाटर, कोई भी लिक्विड उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और डालते हैं, अरे मतलब कोई लिक्विड है इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट तो हम डालते हैं, तो जो ये हमारा लिक्विड है ये उसके ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट करेगा, और उसी फोर्स को हम कहते हैं बायंसी या अपथ्रस्ट, ठीक है। अब जो इतना कचरा हुआ है उसको हटा दें पहले, तो 1 मिनट।
अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो बायंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो बायंसी डिपेंड करती है हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये डिपेंड करता है हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, कुछ भी चाहिए, फ्लूइड सही रहेगा। ये हमारी डेंसिटी डिपेंड, वो बायंसी डिपेंड करती है हमारी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मतलब जिसकी डेंसिटी हाई रहेगी उसका मतलब उतना बायंसी रहेगा, मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा बायंसी वो अपथ्रस्ट फोर्स रहेगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा ही आपका अपथ्रस्ट रहेगा या बायंसी रहेगा। ठीक है, मतलब आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्योर वाटर है तो उसकी बायंसी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्टी वाटर, मतलब जो जो हम उधर में पानी पीते हैं उसकी डेंसिटी अलग होगी सॉल्टी वाटर नमक वाले पानी से। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी जितनी रहे जिसकी डेंसिटी जितनी हाई रहेगी उतना बायंसी रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही। ठीक है, और जो मैं सॉल्ट वाटर का एग्जांपल दिया था, जो सॉल्टी वाटर होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर वाटर। प्योर वाटर की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, सॉल्ट वाटर की डेंसिटी सॉल्टी वाटर डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो जो बायंसी होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही जाएगा पूरे एग्जांपल से क्या होता है बायंसी और किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ बायंसी होता क्या है। द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट और सबमर्ज इन फ्लूइड। मान ये कोई यहाँ पे वाटर है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोग डालते हैं तो जो लिक्विड है उसकी तरफ ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट रहेगा, उसी फोर्स को हम लोग बायंसी कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर ही हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब है आगे वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और श्रिंक। ठीक है, जब पानी में जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग डालते हैं तो क्यों फ्लोट करता है या श्रिंक कर जाता है, ये तो हम लोग बहुत बार देखे हैं, पर क्यों करता है ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो जब मान लीजिए हम पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डालें और यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये पानी है। ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, मतलब जब वेट जो है, ये जो वेट है ये कम रहेगा और बायंस फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो जो बॉडी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगी। जब ये जो वेट है ये कम रहेगा और ये बायंस फोर्स ज़्यादा रहेगा, वेट कम रहेगा बायंस फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो जो इसके अंदर ये जो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट है ये हमारी फ्लोट करेगी, मतलब उसमें तैरेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में देखते हैं, इसे मैं हटा दूँ एक मिनट। अब फिर से वही एग्जांपल है, एक यहाँ पे पानी है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब जब वेट ज़्यादा रहेगा, वेट हमारा ज़्यादा है। ठीक है, और जो बाइंड फोर्स है वो हमारा कम है। ठीक है, जब वेट ज़्यादा रहेगा और बाइंड फोर्स कम रहेगा तो जो बॉडी है वो श्रिंक करेगी। ठीक है, उस वाले केस में क्या था, जब वेट कम था, वेट जो था हमारा कम था और बाइंड फोर्स ज़्यादा था तो बॉडी फ्लोट कर रही थी, और इसमें जो है वेट हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइंड फोर्स हमारा कम है, तो जो बॉडी है वो हमारी श्रिंक करेगी। ठीक है, ये पूरी डेंसिटी पर डिपेंड करती है, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। मान लीजिए अदर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, एक मिनट में आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझाता हूँ। हट जा भाई हट जा, ससुरा हटता ही नहीं है। एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये पानी है, पानी है, हाँ पानी है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा रही तो ये श्रिंक कर जाएगा। मतलब ये जो पानी है इस और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी जो है, इसकी जो डेंसिटी है ये पानी की डेंसिटी से ज़्यादा रही। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा टेस्ट देखते हैं। ससुरा हट, अगर उस ऑब्जेक्ट की, जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम रही, ये इसकी जो डेंसिटी है वो कम है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लोट करेगी, वो पानी में फ्लोट करेगी। ठीक है, ये पूरा डेंसिटी का खेल है। अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से तो जो वो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। अगर
ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा श्रिंक कर जाएगा। अब यहाँ पे एक टेस्ट और आता है कि जब दोनों बराबर हो, मान लीजिए यहाँ पे तो पता चला जब वेट ज़्यादा रहता है तो अगर वेट कम रहेगा और बाइंड फोर्स ज़्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट रहेगा, और वेट ज़्यादा रहेगा बाइंड फोर्स कम रहेगा तो ऑब्जेक्ट सिंक रहेगा। तो एक सवाल और आता है यहाँ पे, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ससुरा हटता ही नहीं है, 1 घंटा तो लगता है ससुरा तो हटाने में। हट जा सिम बस हट जा। जैसे मान लीजिए पानी है इसमें, अरे पानी है यार ये, चलो कोई नहीं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वेट भी जो है वो भी बराबर है, बाइंड फोर्स ये भी बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो बताइए बॉडी क्या होगी, मतलब वो श्रिंक करेगी फ्लोट करेगी क्या करेगी? जिसको पता है वो मतलब कमेंट करके बताया, जिसको नहीं पता है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। अगर वेट जो है वेट और जो बाइंड फोर्स बराबर है तो जो ये बॉडी है वो पार्शियली फ्लोट करेगी, मतलब आधी डूबी रहेगी आधी नहीं डूबी रहेगी, समझ रहे हैं? मतलब आधी फ्लोट करेगी आधी श्रिंक करेगी, ठीक है। पार्शियली मतलब दोनों 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 संभावना है, मतलब आधी श्रिंक रहेगी आधी फ्लोट करेगी, ठीक है। और जिसको पता था वो हमको मुझे विश्वास है वो कमेंट करके बता दिया होगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा वेट बराबर हो और बाइंड फोर्स भी बराबर, वेट और बाइंड फोर्स बराबर हो तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो पार्शियली फ्लोट करता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है, ये सब पूरी डेंसिटी का खेल होता है। डेंसिटी और पानी की डेंसिटी ज़्यादा रही ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से तो वो फ्लोट करेगी, ऑब्जेक्ट पानी डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट डेंसिटी से तो फ्लोट करेगी, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से तो वो श्रिंक करेगी, अगर दोनों बराबर है तो पार्शियली वो दोनों फ्लोट करेगी, ठीक है। तो इस पार्ट में बस हम इतने रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको बस आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताऊंगा और ग्रेविटेशन ऑफ मून की ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, और भी 2-3 प्लैनेट की ग्रेविटी क्या होती है और मास क्या होता है उसको मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। उस पार्ट में मैं आपको विश्वास देता हूँ कि मैं कंप्लीट कर दूँगा ग्रेविटेशन पार्ट 4 में। ये पार्ट 3 था हमारा, इसमें हम लोग ने लास्ट टॉपिक हम लोग देख चुके हैं वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और श्रिंक। इसके बाद बस हमारा एक ही टॉपिक बचा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बस वही है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है 1 2 3 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा वो भी। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको उसी पार्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं उस पार्ट में पूरा ग्रेविटी ऑफ मून, मास ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, इस सब पूरा एकदम अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए थैंक यू। अगर आप मुझे हमारा पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय क्लास, थैंक यू।